एवरीबॉडी, वेलकम टू के.एस. आरतानी एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स और हम लोग उसमें पहुंचे हैं इसके चैप्टर नंबर 6 पे, जिसका नाम है अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए शुरू करें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डू चेक माय चैनल फॉर मोर सच एक्सप्लेनेशंस ऑफ 11th एंड 12th कॉमर्स। चलिए शुरू करें। अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे पहले तो इस वर्ड का मीनिंग क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग होता है कि बेरोजगार, जिसके पास कोई कामकाज नहीं है। अब वो दो सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो मैं जानबूझ करके बिना काम के बैठी हूँ, मेरी खुद की इच्छा है, तो ये हो जाएगा वो अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें मैं खुद से सहमत हूँ। और एक दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट है जिसमें मैं चाहती हूँ कि मैं काम करूँ पर मुझे वो काम मिल नहीं रहा है। हमारे कंट्री में सेकंड वाले केसेस की, यानी कि हम चाहते हैं हम काम करें पर हमें नौकरी मिलती नहीं है और इसीलिए पॉवर्टी आती है, जिसके बारे में हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 5 में। जब हम चाहते हैं कि हम काम करें, नौकरी करें और हमको नौकरी नहीं मिलती, तो इस वजह से हमारे यहाँ पर गरीबी आती है, पॉवर्टी आती है। और ये जो चैप्टर है हम इसमें यही समझेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स क्या क्या हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होता है, कैसे उसको हटाया जा सकता है, क्या क्या डीप रूट्स हैं हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट के, सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन देखें सबसे पहले। जो हमारे रिसेंट ईयर्स हैं, यानी कि अभी रिसेंटली मोस्ट ऑफ जो जितने भी नेशंस हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में, उनमें इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम्स आने लगी हैं, जैसे कि पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, डिप्रेशन। ये सब, इन्फ्लेशन का मीनिंग होता है भाव का बढ़ जाना, है ना। डिप्रेशन का मीनिंग होता है प्रोडक्शन का रुक जाना, सेल्स का बंद हो जाना। वर्ल्ड में इस बारे में बड़ी बड़ी चिंताएं हैं। ये फैक्ट है कि हम हर नेशन जो है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है अपने ही तरीकों से, पर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं रही। जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके पास है तो सही, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन किसी भी कंट्री में आपको नहीं मिलेगी। इस कारण अनएम्प्लॉयमेंट एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन गई है। हर कंट्री में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास काम नहीं होगा। इंडिया में भी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है और ये एक लॉन्ग टर्म इशू है, काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है। और इसीलिए जो हम प्लान्स बनाते थे पहले, जो 5 ईयर प्लान्स बनते थे, उनमें अनएम्प्लॉयमेंट को हटाना एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी थी। लेकिन उसके बावजूद भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है हमारे यहाँ पर सब अच्छा हो रहा है, लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ रही है घटने के बजाय। उसका रीज़न सबसे मेन ये है, हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रही है। ये एक लिमिटेशन है हमारे प्लानिंग सिस्टम का भी, यानी प्लानिंग सिस्टम फेल हो रहा है हमारा। डेवलपिंग इंडिया में एक तरफ जो है आपका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, दूसरी जगह पर आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो तो रहा है लेकिन उतना नहीं हो रहा जितना चाहिए, इनसफिशिएंट है, यानी जितनी ज़रूरत है उतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा। इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ज़्यादा सीरियस हो गई है। अनएम्प्लॉयमेंट की मीनिंग देखें, कॉमन पार्लेंस मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में, अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर इंसान काम तो करना चाहता है पर उसको काम मिल नहीं रहा। अनएम्प्लॉयमेंट एक लेबर की ही प्रॉब्लम नहीं है। आपने देखा होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं, 4 हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ लेबर से जुड़ा हुआ नहीं है, चारों से जुड़ा हुआ है। कॉमनली अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग समझते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट लेबर से जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट हमारे कंट्री में हर किसी को लेकर के, अब मान लो कोई लैंड है वो ऐसे ही खाली की खाली पड़ी, मतलब वो लैंड भी अनएम्प्लॉयड ही है। पर फिलहाल इस चैप्टर में हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को पढ़ेंगे लेबर को ध्यान में रखते हुए, यानी हम इंसानों की बात करते हुए। प्रोफेसर पाइक कहते हैं, अ पर्सन कैन बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड, एक इंसान को हम अनएम्प्लॉयड बोल सकते हैं तभी ही जब वो काम करना चाहता है पर उसको काम मिल नहीं रहा। इन शॉर्ट अगर बोलें तो अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर एक इंसान रेडी है, कैपेबल भी है काम करने के। कैपेबल मतलब उसके पास सारी डिग्रीज हैं, उसके पास नॉलेज है, स्किल्स हैं, बट उसको करंट वेज रेट पे काम नहीं मिल रहा है। जो करंट अभी उसकी सैलरी है उस पे उसको काम नहीं मिल रहा। इस डेफिनेशन के हिसाब से, करंट वेज रेट के हिसाब से, एक इंसान उस पर्टिकुलर सैलरी पे काम करने को राजी है, ईगर है, वो चाहता है मुझे जॉब मिले, वो काम करने को भी तैयार है, लेकिन उसको काम मिल नहीं रहा। डिप्राइव्ड का मतलब है ना मिलना, और इसी को बोलेंगे अपने अनविलिंग एम्प्लॉयमेंट या कंपल्सरी नेचर ऑफ
अनएम्प्लॉयमेंट, यानी ये हमारे ऊपर थोपा गया है, हमारी चॉइस नहीं है। अनविलिंग मतलब मैं नहीं चाहती ये, ठीक है, और कंपल्सरी मतलब मुझे करना ही पड़ेगा, ये वो अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर कोई इंसान काम करने को ही तैयार नहीं है और उसको काम मिल भी नहीं रहा है तो उसको अपने अनएम्प्लॉयड नहीं बोलेंगे। सपोज कर लीजिए कोई बुजुर्ग इंसान है, वो बुजुर्ग इंसान तो नहीं चाहेगा ना कि मैं काम करूं या मुझे काम मिले, तो उस इंसान को हम अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे। ऐसे इंसानों को हम कहेंगे वॉलंटरीली अनएम्प्लॉयड, अपनी इच्छा से वो अनएम्प्लॉयड रहे हैं। इस डेफिनेशन में आ जाएंगे कौन कौन? चिल्ड्रन, एल्डरली पीपल, जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, जो वीक हैं, या जो लोग काम नहीं करना चाहते, या जो एक्टिव वर्क फोर्स के पार्ट नहीं है। एक्टिव वर्क फोर्स मतलब काम करते ही नहीं है, दे आर नॉट एक्टिव इन वर्क। ये वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंसान खुद ही नहीं चाहता, तो बस बात पूरी हो गई। अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको हम समझेंगे सप्लाई ऑफ एक्टिव वर्क फोर्स से। मतलब एक्टिव वर्क फोर्स क्या है? एक्टिव वर्क फोर्स वो लोग हैं जो 15 से 64 साल के उम्र में आते हैं। इस मीनिंग से हम ये भी समझ सकते हैं कि अनविलिंग अनएम्प्लॉयमेंट या कंपल्सरी अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ इसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लोगों के लिए है, 15 से 64 साल के लिए। इंडिया में भी ये बड़ी एक सीरियस प्रॉब्लम हो गई है। कोई अनएम्प्लॉयड पर्सन इकोनॉमिकली दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाता है। मतलब सपोज मेरे पास काम नहीं है, तो मुझे अगर पैसे चाहिए, मैं मेरे पेरेंट्स से मांगूंगी, हस्बैंड से मांगूंगी, और ये इंसान सोसाइटी में अपनी शान शौकत के साथ, अपनी इज्जत के साथ नहीं जी सकता। इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ी प्रॉब्लम है। सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, यानी पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सोशल, एथिकल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी है। ठीक है, सोशल प्रॉब्लम क्यों है? जैसे आप सपोज कर लीजिए आपकी सोसाइटी में कोई इंसान है जो काम नहीं करता, नौकरी नहीं करता, उस आदमी के बारे में, जो काम नहीं कर रहा है उसके बारे में सोसाइटी में 10 लोग बातें करते हैं। एथिकल प्रॉब्लम क्यों है ये? एथिकल का मीनिंग है सपोज मैं काम करने के काबिल हूँ, मैं पैसे कमाने के काबिल हूँ, स्टिल मैं नहीं कमा रही हूँ, तो मेरा ये एक होता है ना मन में कि भाई मैं अपने उसूलों के खिलाफ जा रही हूँ, या मैं कर सकती हूँ फिर भी मैं क्यों ना करूँ। और पॉलिटिकल प्रॉब्लम ये इसीलिए है, सपोज अब आप देख लीजिए कि मोदी जी की सरकार है, तो मोदी जी की सरकार अगर लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी तो उनके लिए ठीक है, अगर वो नहीं कर रही है प्रोवाइड तो उनके ऊपर फिर समक जो विपक्ष वाले लोग हैं वो ताने कसते हैं। चलिए टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देख लें। इन टाइप्स या इन नेचर को हम डिस्कस करते हैं, जब करते चले जाते हैं तो ज़रूरी है कि हम ये जाने कि कैसी हमारे यहाँ पर इकोनॉमी है। अनएम्प्लॉयमेंट अलग अलग होती है अलग अलग इकोनॉमी में। इकोनॉमी आपकी 3 टाइप की होती है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, डेवलप्ड और डेवलपिंग, और एक होता है अंडर डेवलप्ड। हमारा इंडिया डेवलपिंग में आता है। जनरली डेवलप्ड कंट्रीज में इफेक्टिव डिमांड की कमी होती है, और इसीलिए इफेक्टिव, एक तो सबसे पहली बार इफेक्टिव डिमांड आई कहाँ से? ट्रेड साइकिल से। इफेक्टिव डिमांड की कमी के कारण आपके अनएम्प्लॉयमेंट आती है। इफेक्टिव डिमांड का मीनिंग क्या है? उनको ऐसे लोग चाहिए जो काम करने के एक्चुअली योग्य हैं, ठीक है, और मेनली ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। डेवलप्ड कंट्रीज में जनरली साइक्लिकल और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आती है, इनके मीनिंग्स हम अभी पढ़ेंगे, और इसी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इफेक्टिव डिमांड को बढ़ा करके। जबकि इंडिया जैसे कंट्री में, क्योंकि यहाँ पर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, लेबर सप्लाई बढ़ते चला जाता है, लोग बढ़ते चले जाते हैं काम करने वाले, और इसीलिए हमारे यहाँ पर क्योंकि कुछ स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस भी हैं। स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस का मतलब है हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी जो बनावट है लॉ की, ऑर्डर की, वो उनमें भी कई लिमिटेशंस हैं, और इसलिए एम्प्लॉयमेंट रेट आपका बढ़ता तो है लेकिन बहुत धीमे धीमे बढ़ता है, और इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है इंडिया में ये स्ट्रक्चरल है, हमें पता है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ होने वाला है और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कुछ बदलाव ला करके, कौन कौन से? इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस ला करके, और इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज को बढ़ा करके। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज मतलब योर रोड, हॉस्पिटल्स, घर वगैरह जो बने हुए हैं वो सब अच्छे से बने होने चाहिए, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। श्री राज कृष्ण कमेटी रिपोर्ट 2011 और 12 में आई थी, उन्होंने नेचर और टाइप्स जो हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बताए हैं। सबसे पहला टाइम, अगर मान लीजिए कोई आदमी चाहता है काम करना, उसके पास काम करने की ताकत भी है, पर उसको एक हफ्ते में 28 घंटों से ज़्यादा के लिए काम नहीं मिलता,
तो वो इंटेंसिवली अनएम्प्लॉयड है, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयड है, एक हफ्ते में भी 28 घंटे। ठीक है। और जो एम्प्लॉयड हैं 28 घंटे से ज़्यादा और लेस देन 42 आवर्स, तो इनको हम बोलेंगे लेस इंटेंस अनएम्प्लॉयड पर इन 1 वीक। फिर आता है इनकम। जब किसी इंसान को बहुत कम इनकम मिलती है, जो उसकी प्रॉब्लम को, जो पॉवर्टी की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं कर सकती इनकम के ज़रिए, तो वो पुअर कहलाएगा। रूरल इंडिया में ऐसी पॉवर्टी देखी जाती है। हमारी इनकम तो होती है लेकिन बहुत कम होती है, इससे हमारी पॉवर्टी नहीं जाती। एग्जाम्पल है, मान लीजिए एक आदमी को अपनी नीड्स, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए 30,000 प्रति महीने की ज़रूरत है, पर वो अर्न करता है खाली 15,000 या उससे भी कम, तो वो जो है कहलाएगा पुअर। ठीक है। विलिंगनेस, कोई इंसान है जो एलिजिबल है अच्छी जॉब हासिल करने के, लेकिन उनको जो है अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से वो खुद ही लोअर कैडर जॉब को एक्सेप्ट करता है, मतलब अपने तबक्के से नीचे वाले तबक्के में काम करना पसंद करता है, और उसको फिर लेस इनकम मिलती है, तो उसको अपने बोलेंगे अंडर एम्प्लॉयड। सपोज कोई सीए है, वो क्लर्क की जगह पे काम कर रहा है, तो ये अंडर एम्प्लॉयड कहलाएगा। सीए की जगह पे अगर वो काम करता तो उसको इनकम भी ज़्यादा मिलती, क्लर्क की जगह पे वो काम कर रहा है, इसको बोलेंगे लोअर कैडर जॉब, और उससे उसकी इनकम भी कम हो जाएगी। प्रोडक्टिविटी, जब कोई लेबरर काम कर रहा है अपनी एक्चुअल प्रोडक्टिविटी से भी कम में, अगर मैं बैठी हूँ यहाँ पर, मैं एक दिन में पूरा एक चैप्टर पढ़ा दे सकती हूँ, और फिर भी मैं आधा ही पढ़ा रही हूँ, मैं अपनी एक्चुअल प्रोडक्टिविटी का इतना यूज़ नहीं कर रही हूँ, तब बोलेंगे कि प्रोडक्शन हमारी कैपेसिटी से कम हुआ। सपोज एक इंसान है 20 मीटर कपड़े एक दिन में बना सकता है, लेकिन उसको एक जॉब ऐसी मिलती है कि सिर्फ 10 मीटर कपड़ा बनाना है, तो यहाँ पर उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। इन मेजरिंग रॉड्स के हिसाब से अब अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स देखते हैं। सबसे पहला है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। देखें ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का, वो लोग जो करंट वेज रेट पे काम करने को रेडी हैं, उनके पास उतनी पढ़ाई भी है, क्वालिफिकेशंस भी हैं, पर उनको जॉब ही नहीं मिल रहा, ऐसे लोग को हम बोलेंगे फुल्ली या ओपनली अनएम्प्लॉयड। कॉमनली अगर हम बोलें तो कंट्री जिसमें लेबर सप्लाई बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ता है, लेबर सप्लाई मतलब लोग बहुत हैं काम करने वाले, उल्टा बढ़ते चले जा रहे हैं लोग, और अर्बनाइजेशन का प्रोसेस भी बहुत तेज़ है, तो यहाँ पर आपका हाई रेट ऑफ फुल अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाता है। अर्बनाइजेशन मतलब लोग ज़्यादातर गांव से शहर चले जा रहे हैं, तो ऐसे में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली जाती है। शहर में भी सबको तो नौकरी नहीं मिलेगी ना। ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को ज़्यादातर सिटीज़ में देखा जाता है, विलेजेस से भी ज़्यादा। ओपन अनएम्प्लॉयड लोग जो हैं वो लोग हैं जो विलेज से चले जाते हैं सिटी में जॉब हासिल करने के लिए। जो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट से सफ़र कर रहे होते हैं, ये एजुकेटेड तो होते हैं, या तो फिर लेस ट्रेंड होते हैं, या लेस स्किल्ड पर्सन्स होते हैं। जो लोग ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में आते हैं उनको काम नहीं मिलता, या उनको काम मिल मतलब वो ढूंढ नहीं पाते हैं काम को, लेकिन ऐसे लोग जो हैं गुड्स और सर्विसेज तो कंज्यूम करेंगे और खर्चा भी करेंगे, और इसलिए वो अपने फैमिली पे बर्डन बन जाते हैं, बोझ बन जाते हैं, और अपनी लो प्रोडक्टिविटी का एक रीज़न बन जाता है। धीरे धीरे उनकी काम करने की क्षमता कम हो जाएगी। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादातर ही 15 से 25 साल की उम्र के लोगों में देखी जाती है। अनएम्प्लॉयड लोग कितने हैं उनका प्रॉपर नंबर जानना बड़ा मुश्किल है, पर फिर भी कुछ मेथड्स हैं। सबसे पहला, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में सबको कहें कि रजिस्टर करिए जिनके पास नौकरी नहीं है। दूसरा, सैंपल सर्वे करना लेबर सप्लाई के लिए। और तीसरा है सेंसस यानी जनगणना। सेकंड आता है आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि मान लीजिए कोई लेबरर है जो सीए की जगह पर क्लर्क का काम कर रहा है, उसको अपने बोलेंगे अंडर एम्प्लॉयड। जब लेबरर्स अपने पूरी क्षमता को यूज़ नहीं कर पाते, पूरी डिग्री को यूज़ नहीं कर पाते, कुछ टाइम के लिए वो अपने से नीचे तबक्के के काम को अपनाते हैं, उनको हम बोलेंगे अंडर एम्प्लॉयड। ठीक है। तो जब कोई लेबरर काम करने को रेडी होता है और कुछ सर्टेन ईयर्स या दिनों के लिए उसको जॉब मिलता है, पर उन घंटों या उन दिनों से भी कम, मतलब जितने भी उसको घंटे मिलने चाहिए, जितने दिन उसको काम मिलना चाहिए, उससे भी कम, उसको भी अपने बोलेंगे अंडर एम्प्लॉयड। एग्जाम्पल है, कोई लेबरर काम कर रहा है इंडस्ट्री या एग्रीकल्चरल लैंड पे, उसको सिर्फ 5 घंटे काम करने का मौका मिलता है इंस्टेड ऑफ 8 आवर्स, तो तब भी हम उसको अंडर एम्प्लॉयड बोलेंगे।
इस मीनिंग के हिसाब से रूरल इंडिया में जब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आता है एग्रीकल्चर में, वो आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जब बारिश नहीं होती तब वहाँ के लोग एकदम अनएम्प्लॉयड होते हैं, क्योंकि लेबरर जो है उसको तभी ही काम मिलता है सोइंग और हार्वेस्टिंग सीजन में, बाकी का टाइम वो एकदम अनएम्प्लॉयड रहता है। सोइंग मतलब जब बीज बोया जाता है और हार्वेस्टिंग मतलब जब कटाई होती है। इंडियन एग्रीकल्चरल हमारा जो है एग्रीकल्चर वो मानसून पे बेस्ड है। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत कम है, पानी की सुविधाएं बहुत कम है, इरिगेशन मतलब पानी, इसीलिए एग्रीकल्चरल सेक्टर में आपको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देखने को मिलेगा। सिमिलरली ऐसे बहुत से इंडिविजुअल्स हैं जिनको अपनी डिग्री के हिसाब से काम नहीं मिलता, फिर भी वो अपने से नीचे वाली जॉब जो है वो डिग्रेडेड जॉब, मतलब क्या, अपने, मैं अगर चाहूँ तो मैं प्रोफेसर बन सकती हूँ, फिर भी मैं टीचर बन जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरा कॉलेज मुझसे दूर है या मुझे कॉलेज में काम मिल नहीं रहा है। ऐसी सिचुएशन को भी हम बोलेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट। एग्जाम्पल भी दिया है कि किसी इंसान के पास कंप्यूटर इंजीनियर की डिग्री है, फिर भी वो गैराज में काम कर रहा है। नेक्स्ट जो आता है वो आपका डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड का मीनिंग होता है किसी चीज को छुपाना, यानी अपनी आइडेंटिटी को छुपाने को भी हम बोलेंगे डिसगाइज करना। डिसगाइज का मतलब है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर हिडन मतलब छुपी हुई है, हमको दिखेगी नहीं वो। ये अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन है हमारे जैसे डेवलपिंग इकोनॉमी में, इंडिया जैसे डेवलपिंग इकोनॉमी में। कोई भी एक्टिविटी में अगर बहुत सारे लोग काम पे लग जाते हैं, वहाँ पर मान लीजिए टेक्नोलॉजी भी है, वहाँ पर बहुत कुछ लोगों को निकाला भी जा सकता है और उनको निकालेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? तो टोटल प्रोडक्शन आपका चेंज नहीं होगा और ऐसी सिचुएशन को अपने बोलेंगे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सपोज कर लीजिए रिसोर्सेज और टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन आपको पता है कि आपको ये ऐसे ऐसे करना है, ये सब आपको मिला हुआ है, गिवन है। ओवर पॉपुलेटेड डेवलपिंग इकोनॉमी यानी इंडिया जैसे कंट्री जहाँ पर डेवलपिंग इकोनॉमी भी है और लोग भी बहुत ज्यादा हैं, यहाँ पर एग्रीकल्चरल सेक्टर में जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है। जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मतलब आप कुछ भी कर लीजिए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिल सकता। और ऐसे कंट्रीज में आपको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर इन्होंने एग्रीकल्चर में जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का काम क्यों बताया? सपोज कर लीजिए एक बाग है जहाँ पर चाय उग चुकी है एकदम, ठीक है। अगर वहां पर 12 लोग गए हैं चाय को निकालने के लिए, चाय की पत्ती को निकालने के लिए, तो काम हो रहा है, लेकिन उनकी जगह पर चले गए 15 लोग। अब 15 लोगों के जाने से वो चाय पत्ती बढ़ तो नहीं जाएगी ना, है ना? तो ऐसे में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का मतलब है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बढ़ना, उसका ग्रो होना। यहाँ पर ग्रोथ नहीं हो रही है, इसको इसीलिए बोलेंगे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इस डेफिनेशन से हमको ये भी पता चलेगा कि जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी किस में आती है, तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में आती है। इंडिया में पॉपुलेशन आपकी एकदम बढ़ती चली जा रही है, इसीलिए जो लोग हैं जो एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, वो लोग भी बढ़ते चले जाते हैं। इंडिया में पुअर डेवलपमेंट है सारे सेक्टर्स का, अदर देन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पे सबसे ज्यादा बर्डन है। क्यों? क्योंकि पढ़ा लिखा हो कि ना हो वो एग्रीकल्चर में जाके काम कर सकता है। सबसे ज़्यादा बोझ जो है एम्प्लॉयमेंट का एग्रीकल्चर पे है, और बाकी के दोनों सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी यानी कि सर्विस और आपका कौन सा है सेकंड वाला, इंडस्ट्री, वो आपका इतना ज़्यादा ग्रोथ हुआ नहीं है। अगर मान लीजिए सरप्लस लेबरर्स को, जो ज़्यादा लेबरर्स हैं उनको हम हटा देते हैं, तो भी आपका प्रोडक्शन एग्रीकल्चर का बढ़ेगा नहीं। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इन लेबरर्स की जीरो है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मतलब इनके रहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे लोगों को हम बोलेंगे डिसगाइज्डली अनएम्प्लॉयड। सिटीज में भी, इंडस्ट्रीज में, बिजनेस में ऐसे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखी जाती है कॉमनली। जो बिजनेस जहाँ पर लेबर अपने खुद की फैमिली है, मान लीजिए मेरी, मैं और मेरी फैमिली सब मिलकर के काम करते हैं और वेजेस उनको मॉनेटरी टर्म्स में नहीं मिलते हैं, मतलब उनको सैलरी पैसों से नहीं मिलती है, पैसों में नहीं मिलती है, उनको बदले में रहने को दे दिया जाएगा, खाने पीने को दे दिया जाएगा। ऐसे केसेस को अपने बोलेंगे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एग्जाम्पल है 10 हेक्टर लैंड है जिसको आपको यूज करना है और मैक्सिमम 5 लेबरर्स की जरूरत है, पर क्योंकि काम मिल नहीं रहा है कहीं और, तो उनके मेंबर्स जो हैं फैमिली के 3 और मेंबर्स ने काम ज्वाइन कर लिया। उन्होंने ज्वाइन किया, उसके बाद भी आपका प्रोडक्शन बढ़ा नहीं, और इसीलिए जो 3 लोग आए एक्स्ट्रा उनको अब बोलेंगे डिसगाइज्डली अनएम्प्लॉयड।
ये लेबरर्स काम करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इनसे कोई काम में बढ़ोतरी नहीं होती है, प्रोडक्शन ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं होता है। नेक्स्ट जो आता है वो है आपका साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है कैपिटलिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी और दूसरा एक टाइप होता है सोशलिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी। इनको अगर हम रिवाइज करें, कैपिटलिस्ट का मीनिंग है कि जहाँ पर सारी की सारी डोर प्राइवेट लोगों के हाथों में होती है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में सारी डोर जो है सरकार के हाथों में होती है, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। कैपिटलिस्ट वाले की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टर्स और सेविंग क्लास दो अलग अलग क्लासेस हैं। मतलब मैं पैसे बचा रही हूँ तो मैं सेविंग क्लास में आऊंगी, वही पैसे अगर मैं कहीं इन्वेस्ट करने को रेडी हूँ तो मैं इन्वेस्टर्स की लाइन में आऊंगी। और इसीलिए यहाँ पर डिसइक्विलिब्रियम पैदा होता है, क्योंकि सेविंग क्लास और इन्वेस्टर दोनों सेम नहीं है। हर इंसान जो सेव करता है वो उसको इन्वेस्ट नहीं करता पैसों को, इसीलिए यहाँ पर एक इम्बैलेंस सा क्रिएट होता है, डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है। इसके कारण कभी कभी इकोनॉमी में प्रॉस्पेरिटी आती है, यानी कि पैसे बढ़ते हैं, और कभी कभी डिप्रेशन आ जाता है, यानी पैसे के खूट जाते हैं। प्रॉस्पेरिटी में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, प्रोडक्शन होता है, इनकम, एम्प्लॉयमेंट सब बढ़ते चला जाता है। जब इकोनॉमी में डिप्रेशन आएगा तो इन सब चीजों में गिरावट आ जाएगी, गुड्स और सर्विसेज की डिमांड कम हो जाएगी। और इफेक्टिव डिमांड अगर मान लीजिए कम हो गया तो इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन बंद कर देंगी और प्रोडक्शन शट डाउन हो जाएगा और बहुत से लेबरर्स को उनके काम से निकाला जाएगा। और उसके बाद डिप्रेशन जो है वो रीजन बन जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट का। तो ऐसे ही जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसको अपने बोलेंगे साइक्लिकल। अच्छा, साइक्लिकल हमने क्यों बोला, क्योंकि ये ऐसे एक लाइन में चलता चला गया, एक से दूसरा इवेंट जुड़ा हुआ है। या तो फिर इसका दूसरा नाम है आपका डिप्रेसिव अनएम्प्लॉयमेंट, या तो हम बोल सकते हैं तीसरा नाम भी है ट्रेड साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट है। अमेरिका में सीवियर डिप्रेशन आया था 1929-30 में, और उसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड में बहुत से कंट्रीज के ऊपर पड़ा था, और इसीलिए डिप्रेशन, इस डिप्रेशन को बोलते हैं द ग्रेट डिप्रेशन। अभी के टाइम पे बात करें तो कभी कभी डेवलप्ड कंट्री जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड में ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम खड़ी होती है। इंडिया में कैपिटलिस्ट मार्केट मैकेनिज्म के कारण हर बार या बहुत बार हम बोल सकते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट को देखा जाता है। इंडियन डायमंड इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम फेस होती है। टू सॉल्व द प्रॉब्लम, अब साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो स्टेट को इन्वेस्ट करना पड़ेगा प्रोडक्शन में, डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ में, और एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी बहुत सारे लोगों को, और साथ साथ में उनकी इनकम बढ़ानी पड़ेगी। एम्प्लॉयमेंट देंगे, जाहिर सी बात है सैलरी तो देनी पड़ेगी। जब इंक्रीज होगा उनकी इनकम में तो डिमांड अपने आप बढ़ चली जाएगी और प्रोडक्शन भी अपने आप बढ़ता चला जाएगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट वापस अपनी लाइन पे आ जाएगा, जो लोगों की ज़रूरत इंडस्ट्री में थी वो इंडस्ट्री में वापस आ जाएंगे, और इससे आपका जो साइक्लिकल प्रॉब्लम है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। लास्ट जो टाइप है वो है आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। लास्टली जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, जब आपका प्रोडक्शन में, मान लीजिए प्रोडक्शन में आपका टेक्नोलॉजी नया आ गया, यानी कि मशीनरी न्यू आ गई, लोगों का चेंज हो गया टेस्ट और प्रेफरेंस, लोग अब ये नहीं खरीद रहे, कुछ और खरीद रहे हैं। नए गुड्स आ जाए मार्केट में तो पुराने गुड्स की डिमांड कम हो जाती है, नए गुड्स की ज़्यादा हो जाती है, और ऐसे कारणों के कारण अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, और इसको अपने बोलेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। डेवलप्ड नेशन में जहाँ पर पुराना प्रोडक्शन सिस्टम को हटा करके न्यू प्रोडक्शन सिस्टम लाया जाता है, तो जो जिनके पास पुराने प्रोडक्शन सिस्टम्स थे, पुरानी मशीनरीज थी, वो उनको बड़ा नुकसान होता है और वो बंद हो जाते हैं, और इसके कारण जो लेबरर्स यहाँ पर पहले काम करते थे अब वो अनएम्प्लॉयड हो गए जब तक वो नया काम न सीखें और न्यू टेक्नोलॉजी को जाने ना। ये अनएम्प्लॉयमेंट थोड़े ही टाइम की होती है, जैसे ही वो न्यू टेक्नोलॉजी को जान जाएंगे उनके पास वापस काम आ जाएगा। एग्जाम्पल है, स्मार्टफोन को रिप्लेस कर दिया था ओल्ड मोबाइल फ़ोन ने, तो जो लेबरर्स जो ओल्ड मोबाइल फ़ोन को बना रहे थे, उनको सर्विस कर रहे थे, उनको ठीक कर रहे थे, वो सब लेबरर्स जो हैं अनएम्प्लॉयड हो गए। अब उनको क्या ठीक करना सीखना पड़ेगा, स्मार्टफोन। वो स्मार्टफोन ठीक करना जाने, उसके बारे में सारी एक्सेसरीज रखें, तब उनकी अनएम्प्लॉयमेंट वापस दूर हो जाएगी, और इसको अपने बोलेंगे इतने को फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग, हैव अ गुड डे।